की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़के अखिलेश, कहा 7वें चरण में 7 समंदर पार पार जाने वाली है बीजेपी, क्योंकि 6वें चरण में बौछार हुई है इंडिया गठबंधन के ऊपर। आपको बताते चले दोस्तों, अब डायरेक्ट चुनाव के आखिरी चरण के दिन इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है, यानी कि 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है और 1 जून को बैठक होगी इंडिया गठबंधन की। कुछ फैसले लिए जाएंगे। क्यों आखिरकार केजरीवाल की ज़मानत बढ़ाने की मांग की गई है कोर्ट से, देखते हैं क्या फैसला आता है। और बीजेपी की दोस्तों प्रवक्ता शाज़िया इल्मी ने ध्रुव राठी के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज, बताएंगे क्यों बौखला रही है ये पूरी की पूरी बीजेपी। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, उसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को जमकर लपेटा। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने दोस्तों बिहार में अपनी आखिरी चरण के लिए रैली की है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। राहुल गांधी बिहार पहुंच गया। बिहार में जाते से ही राहुल ने बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा देश का पहला प्रधानमंत्री है जो कहता है मुझे परमात्मा ने भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। मतलब कि पूरी दुनिया दोस्तों बायोलॉजिकल है, लेकिन प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा है। यही नहीं दोस्तों, परमात्मा ने यह भी कहा था कि जाके पूरा देश का सामान बेच देना, अडानी और अंबानी को मित्र बना लेना। राहुल ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने 2 पूंजीपतियों को अमीर बनाते जा रहा है। कुछ 10 से 22 लोग हैं जिनको चुन रखा है उन्होंने, और उनकी संपत्तियां बढ़ती चली जा रही हैं। गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री से जब भी सवाल पूछो तो ऊपर नीचे देखकर किसी सवाल का जवाब नहीं देते। कुछ चमचे हैं जो मोदी जी से सवाल पूछते हैं और उसके बाद वो चमचे खुद ही ताली बजाने लगते हैं, यानी कि वो जो मीडिया वाले चमचे हैं दोस्तों, वो खुद कहते हैं वाह मोदी जी वाह, आपने क्या बात कही है। इसी को लेकर राहुल ने जमकर बीजेपी को लपेटा। आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक 1 जून को होने जा रही है। इंडिया की बड़ी बैठक, केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद। दरअसल दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए बेल मिली है। 1 जून को उनको सरेंडर करना होगा और फिर वापस जेल में जाना होगा। कोर्ट ने उनको चुनाव प्रचार के लिए छूट दी थी, उनको बेल दी थी। हालांकि बीजेपी ने कहा था कि केजरीवाल को ये वो मिला है एक तरीके से इनाम, और ऐसा किसी के साथ तो नहीं होता। लेकिन दोस्तों, बीजेपी के लोग तो आधी रात को कोर्ट खुलवाकर अर्नब गोस्वामी जैसे दंगाई पत्रकार को बेल दिलवा देते हैं, तो ये तो बहुत छोटी बात थी। अब इस पर सवाल उठाए गए हैं। सवाल ये है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन 1 जून को बैठक करने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है, 7वें चरण का चुनाव। ऐसे में 3 दिन बाद यानी कि 4 जून को फैसला आ जाएगा कि कौन इस देश की कमान संभालने वाला है, देश का नया प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन ही बाजी मार रहा है, क्योंकि अब तक जो हमने चुनाव के परिणाम देखे हैं और जो हमें दोस्तों दिखाई दे रहा है, उस हिसाब से इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत आगे निकल गया है। और ख़ास करके मैं बता दूं आपको, पहले चरण के बाद 6ठे चरण में और आगे निकल गया है, क्योंकि जो पहले चरण में बीजेपी के साथ हुआ था वही 6ठे चरण में भी हुआ। कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत कम परसेंटेज की वोटिंग हुई, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी दोस्तों बहुत कम वोट पड़े हैं। अब इन 2 राज्यों में सबसे कम वोट पड़ने का मतलब आप समझिए, ये वो वोटर हैं जिन्होंने 2019 में बीजेपी को जमकर वोट दिया था, और बीजेपी को वोट देने के बाद दोस्तों इन लोगों ने उसका सपोर्ट किया था। अब वही वोटर हैं जो बीजेपी को वोट डालने तक नहीं निकलना है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी को सीधा नुकसान और विपक्ष को सीधा फ़ायदा हो रहा है। यानी कि 2024 के जो चुनाव का रिज़ल्ट आगा दोस्तों, उसमें न सिर्फ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, बल्कि एक चौंकाने वाला रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए अखिलेश यादव। अखिलेश ने बीजेपी को जमकर लपेटा। आपको बताते चले, अखिलेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी बोलते हैं अनाप शनाप, उनको सिर्फ एक चीज़ आती है कि मेरी ज़ुबान फिसल गई। अब आप मुजरा बोल रहे हो कि विपक्ष अपने वोटरों के सामने करता रहे, मुजरा करना है तो हम नहीं करेंगे। आप समझिए, इस देश का प्रधानमंत्री ना सिर्फ दोस्तों वल्गर बातें करता है, बल्कि दोस्तों अनाप शनाप भी बक देते हैं वो। और आप समझिए, ये अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं है क्या जो प्रधानमंत्री यूज़ कर रहे हैं चुनावी प्रचार के दौरान।
कभी कहते हैं कि इसका मंगलसूत्र सुन के उसको दे देंगे, कभी कहते हैं कि भैया ये लोग मुजरा कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री दोस्तों मैंने पहली बार देखा है जो कि ऐसी अश्लील भाषा का यूज़ करता है बाय गॉड। इससे पहले मैंने कई प्रधानमंत्री देखे होंगे, पुराने वीडियो उनके, किसी ने ऐसी भाषाओं का यूज़ नहीं किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल पता है क्या उठ रहा है? सवाल अखिलेश ने ये उठाया है कि छठे चरण में इनको छठी का दूध याद आ गया, क्योंकि हमारे ऊपर इंडिया गठबंधन के ऊपर वोटों की बौछार हो गई है। अब अखिलेश ने कहा है कि सातवें चरण में इनकी नींदें ख़राब होने वाली हैं, क्योंकि सातवां चरण होने के बाद ये लोग 7 समंदर पार जाने वाले हैं। अखिलेश ने दावा किया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार बनते से ही भाजपाइयों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिन लोगों ने दोस्तों देश के लोकतंत्र की हत्या की है, देश के लोकतंत्र का मजाक बना रखा है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होना निश्चित है। मैं तो सिर्फ ये चीज़ ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि जो लोग देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, इन लोगों को सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर देश में प्यार मोहब्बत भाईचारा जो है उसको भी ख़त्म करना चाहती है बीजेपी, और ये हम होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। आपको बताते चले दोस्तों, स्वाति मालीवाल वाले मामले में अब बीजेपी की शाज़िया इल्मी जो है दोस्तों, उसने ध्रुव राठी के ऊपर केस दर्ज करा दिया है। वो कह रही हैं कि मैंने ध्रुव राठी के ख़िलाफ़ दिल्ली में एक शिकायत दर्ज की है। ध्रुव राठी अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार समझता है और वो सबके सच और फैक्ट सामने लेकर आता है। बीजेपी की बौखलाहट देखिए दोस्तों, ये जो शाज़िया इल्मी है दोस्तों, इनकी बौखलाहट देखिए कि ध्रुव राठी सच बताता है तो भैया आग लग गई इन लोगों को। बीजेपी की बुराई कर देता है ध्रुव राठी तो इन लोगों को आग लग गई है। अब सोच रहे हैं कि अब ध्रुव राठी का पीछा लिया जाए। तो ये कह रहे हैं कि ये जो स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं ध्रुव राठी का वीडियो जिम्मेदार है। ये ऐसा आरोप किसने लगाया है? शाज़िया इल्मी ने। जबकि दोस्तों ध्रुव राठी ने ऐसा कहीं का वीडियो नहीं बनाया, उन्होंने सबके बारे में बोला है इस वीडियो में। स्वाति मालीवाल ने जो रंग बदला उसके बारे में ध्रुव राठी ने बोला कि अब तक तो आम आदमी पार्टी में थी, चुनाव लड़ा, जीत गई, ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के पीछे ही पड़ गई। दरअसल दोस्तों कुछ लोग अपने दिमाग से पैदल होते हैं और हमारी गलती ये होती है कि हम उनको चांस दे देते हैं। जैसे दोस्तों राखी सावंत है, सब जानते हैं कि वो एक नंबर की ड्रामा क्वीन है, जहाँ जाएगी ड्रामा करेगी, इसलिए लोग उससे बचते हैं, बात नहीं करते हैं बहुत सारे लोग कि ये राखी सावंत है, कुछ भी इल्ज़ाम लगाएगी, कुछ भी कह सकती है बाद में। वैसे ही दोस्तों स्वाति मालीवाल का भी दिमाग खिसका हुआ है। इन्होंने अपने पिताजी के ऊपर भी यौन शोषण का आरोप लगाया था कि मेरा पिता ही मेरा यौन शोषण करता था, और भी कई इनके मामले सामने आए। लेकिन आपको बता दूं, स्वाति मालीवाल के ऊपर शुरू से आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के समर्थक है, यानी कि कभी महिलाओं के साथ कुछ बीजेपी के राज में गलत होता है दोस्तों तो स्वाति मालीवाल आवाज़ तो उठाती है, लेकिन सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, और दोस्तों फिर उस मुद्दे को वहीं पर छोड़ देती है और बीजेपी से बच निकलती है। मतलब कि बीजेपी के लिए स्वाति मालीवाल के दिल में एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर है। ये आरोप भी लगते रहे हैं। अब शाज़िया इल्मी का कहना है कि ध्रुव राठी को ये नहीं दिखाई दे रहा कि एक कैमरे की फुटेज गायब है और ध्रुव राठी के ऊपर कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि फ़िलहाल उस कैमरे की गायब है या नहीं है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों सब जानते हैं कि स्वाति मालीवाल जो बोल रही हैं वो तो लगभग झूठी है। कोई इंसान दोस्तों, कोई आदमी किसी लेडीज़ को क्या मार सकता है इस तरीके से? आप समझिए, बिना किसी की गलती के नहीं मार सकता। और अगर ऐसा कुछ हुआ है दोस्तों तो स्वाति मालीवाल के वो जो 3 CCTV के फुटेज वायरल हुए जिसमें वो आराम से बैठी हुई हैं, उनको इज्जत से बाहर किया जा रहा है कि आप उनसे बात करना आपका अधिकार है, जो भी है। लेकिन स्वाति मालीवाल वहाँ से जाने को तैयार नहीं है। अब कोई ड्रामा करेगा तो जाहिर सी बात है कुछ कहा सुनी तो दोस्तों हुई होगी, लेकिन उस चीज़ को मारपीट का नाम दिया स्वाति मालीवाल ने ताकि दोस्तों उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो। और शाज़िया इल्मी चली तो उन्होंने ध्रुव राठी के ऊपर शिकायत दर्ज कर दी उनके ख़िलाफ़ दिल्ली में। तो इससे क्या होने वाला है दोस्तों? ध्रुव राठी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और अगर लगाएगा भी तो ध्रुव राठी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा